बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बजट से मुतालिक इमरान खान का विजन सबको मालूम, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अली अमीन गन्नापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि आइंदा माल के बजट से मुतालिक बानी पीटीआई इमरान खान का विजन क्या है सबको मालूम है। जितने सूबाई बजट पेश हुए हैं इन सबसे बेहतरीन बजट हमारे सूबे का है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इनका कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। ये हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है। इनका कहना था कि बानी की हिदायत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट आए। बानी की हिदायत पर आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। कमरा अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बोलने का मौका दिया। अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि बानी के खत के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह को आगाह किया। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बतौर पाकिस्तानी हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। बहैसियत वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो यही सोचा था कि चीफ जस्टिस से डिस्कस करूंगा। वज़ीर आला के पी ने कहा है कि उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बजट पर बानी पीटीआई का विजन क्या है सबको मालूम है। जितने बजट पेश हुए हैं सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। अमेरिका का अरबों डॉलर का हमला बेकार, ईरानी जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह ना हो सका। पेंटागन की रिपोर्ट। बरतानवी खबरसार इदारे के मुताबिक पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का अफजोदा यूरेनियम का जखीरा फिजाई हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। अमरीकी नशरियाती इदारे ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि ईरान के बेशतर सैनिटरी फ्यूजेज अभी भी महफूज हैं और नुकसान सिर्फ ज़मीनी सतह की तनसीबात तक महदूद रहा। अमरीकी फिजाइया ने फर्दू नतंज और इस्फहान में वाक़िया 3 जोहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया जो ज़मीन के 7 फुट गहराई या 200 फुट मिट्टी में घुसने की सलाहियत रखते हैं। ताहम ज़्यादातर ज़ेरे ज़मीन तनसीबात महफूज रही जबकि दाखिली रास्ते और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। व्हाइट हाउस ने पेंटागन की इब्तदाई रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी और सदर को बदनाम करने की कोशिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का दावा है कि इनके अहकामात पर किए गए हमले ने ईरान की जोहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। उधर ईरानी हुकाम ने दावा किया है कि हमलों से कबल ही तनसीबात खाली करा ली गई थी जबकि इसराइली ज़राए ने दावा किया है कि अफजोदा यूरेनियम का बड़ा हिस्सा मलबे तले दफन हो चुका है। शोधा के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते, इनका खून कौमी कुव्वत की बुनियाद है। फील्ड मार्शल पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ASPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि शहीद मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनाल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहादत पाई। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह उम्र 37 साल जिला चकवाल के रिहायशी के नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल हुकाम अफसरान और जवानों ने शिरकत की। ISPR ने बताया है कि इस मौके पर फील्ड मार्शल ने शहीद को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह ने दुश्मन के खिलाफ दलेरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। उनकी ये अज़ीम कुर्बानी बहादुरी, एहसार और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रवायतों के मज़हर है। बयान में बताया गया है कि शहीद की मैयत उनके आबाई इलाके रवाना कर दी गई है जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी। तफसीलात के मुताबिक नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए मल्टी ईयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट मुकर्रर करते हुए औसतन बुनियादी टैरिफ में कमी की बाज़ाब्ता मंजूरी हुकूमत को भिजवा दी है। टैरिफ में ये कमी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी के फैसले से मशरूत है। वफाकी हुकूमत अब इस फैसले पर अमल के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके बाद नई कीमतें लागू होंगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक एक दाम आवाम पर पड़ने वाले माली बोझ में कमी लाने के लिए किया गया है और इससे महंगाई के दबाव में कुछ हद तक कमी आएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सब्सिडी से मुतालिक फैसले को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी ताकि अवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सके। अल-कादिर यूनिवर्सिटी सोहावा की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया जिसका मौजू सुखन था। कॉलेजों में मेयारी तालीम के लिए क़यादत, जिस पर मुकर्रीरीन ने इज़हार ख्याल भी किया। मज़ीद जानते हैं सोहावा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। अल-कादिर यूनिवर्सिटी सोहावा ट्रस्ट की जानिब से सोहावा की मकामी मार्की में तकरीब का इनेकाद किया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में डायरेक्टर डॉक्टर अमजद रहमान, प्रिंसिपल फौजी फाउंडेशन कर्नल इम्तियाज़, प्रोफेसर मुबीन मिर्ज़ा, नवीद मिर्ज़ा और दीगर मुकर्रीरीन ने भी शिरकत की। जबकि अल-कादिर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमजद ने इन अफवाहों की
तरदीद की कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और तालिब इल्म तालीमी सरगर्मियाँ बरकरार रखे हुए हैं। जबकि तालीमी हवाले से उन्होंने बात करते हुए बताया कि हम लीडर पैदा करते हैं, म्यारी तालीम देना हमारी यूनिवर्सिटी का शआर है। आज हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, लीडरशिप फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन कॉलेजेस। इसका मकसद ये है कि कॉलेजेस के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ चल रही है, उसको किसी ने भी टेकअप नहीं किया और हम उसके जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट कोर्ट्स में गए हुए हैं। इंशाअल्लाह जब वो फैसला आएगा तो ये सारे केसेस, सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। एजुकेशन को मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान भर के जो टैलेंटेड और नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फीसिस का स्ट्रक्चर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारा 95% प्लस बच्चा जो है वो स्कॉलरशिप पे है। हम बच्चों को न सिर्फ जो ट्यूशन फी है उसकी स्कॉलरशिप देते हैं, हॉस्टल की स्कॉलरशिप देते हैं, बल्कि उनको फ्री ऑफ एजुकेशन जो है, फ्री ऑफ कास्ट है वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं। दीगर शुरका ने भी अल-कादर यूनिवर्सिटी की तारीफ की, जिस तरह के नामसाहिब हालात में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। शुरका ने इमरान खान के विजन की भी तारीफ की, जिनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी कायम हो सकी। शुरका का मजीद कहना था कि स्वावा के मकामी लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी किसी से बिलोंग नहीं करती। एक इमरान खान साहब का एक विजन था, एक सोच थी, और उनका ये ख्वाब था जो हमारे सामने आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के आप फैसिलिटीज़ को देखें, यहाँ के मैंने प्रोग्राम्स के बारे में सुना, इसमें लुकमा प्रोग्राम्स और कंफर्ट एंड केयर प्रोग्राम्स के बच्चों को फ्री खाना दिया जा रहा है। बच्चों के 95% से ज़्यादा बच्चे स्कॉलरशिप्स पर हैं, 95% ज़्यादा बच्चों को फ्री यहाँ पर खाना मिल रहा है, रिहाइश मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, मेरा ख्याल है इतने पैसे पसमानदा इलाके में हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। और अगर ये कोई कह रहा है कि कोई फीस चेंज कर ली, किसी ने टेक ओवर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, पाकिस्तान का ये बेहतरीन इदारा है, ऐसा इदारा कि जिसमें पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है और ये आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ की फैकल्टी आप देखें, PhDs यहाँ पर मौजूद हैं, MPhil टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत हर लिहाज से उन्होंने अपनी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी जो होती है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर सब पूरी की गई हैं, बल्कि उससे बहुत आगे। अब बताएं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इतनी जल्दी पहले 3-4 साल के अंदर अंदर ही बच्चों को इतने 95% ज़्यादा स्कॉलरशिप दे देती है या अब उनको फ्री खाना दे देती है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ का आजकल मेन मकसद तो एक कमर्शियल एडवांटेज लेना बन गया है, लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उससे अरबों खरबों लोग कमा रहे हैं। मगर इस इंस्टीट्यूट का मतलब मकसद जो हमारे इमरान खान साहब का विजन था कि यूथ जो है वो तालीम हासिल कर सके, और एक क्वालिटी तालीम जिसमें उनको लीडरशिप स्किल्स दी जाए, उनकी सोच बदले और वो आगे बढ़ें और हमारे मुल्क को तरक्की से हमकिनार कराएं, ताकि फिर हमारे जो यूथ हैं उनको यूरोप या बाहर भागना ना पड़े, वो यहीं रहकर पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ सके। सेमिनार में आके अल-कादर यूनिवर्सिटी का जो हमने ये अटेंड किया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमें इसमें जो चीज़ों का नहीं पता था, फीस स्ट्रक्चर का हमें नहीं पता था, हमसे स्टूडेंट्स कोई अगर गाइडलाइन लेता तो उसकी भी हमें क्लियर हो गया है आज। तो काफ़ी अच्छा लगा है, इनकी मैनेजमेंट टीम ने काफ़ी मतलब अच्छा ये इंतज़ाम किया हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्वावा के और लोकल एरियाज़ के लोग इनके साथ कोऑपरेट करें, तावन करें। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारे इस एरिया के अंदर। तो ऐसी तो इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी यानी कि पूरे पाकिस्तान से हट के ये एक सहूलत दे रहे हैं। जैसे इनका लुकमा वो प्रोग्राम है, ये तो एक ट्रस्ट की तरफ ले के हम जा सकते हैं कि बच्चों की इतनी मदद भी ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। स्टूडेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनसे फीस के नाम पर कोई इजाफी रकम नहीं ली जा रही, जबकि ये अफवाहें भी सरगर्म थी कि यूनिवर्सिटी की फीस में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी तलबा ने तरदीद की और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर यूनिवर्सिटी का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीवी के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। मुल्क भर में आज से बारिशों का इम्कान। पंजाब में मानसून का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 28 जून तक कराची, हैदराबाद, सखर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज से 2 जुलाई तक बारिश मुतवक्किल है। दूसरी जानिब तर्जुमान PDMA ने बताया है कि पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के बेशतर इजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, गुजरात, झेलम और गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल है। तर्जुमान ने मजीद बताया है कि 26 से 28 जून तक जनूबी पंजाब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में बारिश हो सकती है।
खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। बाबर आजम या कोहली, किसकी कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर? हाल ही में इंग्लिश स्पिनर मोइन अली और आदिल राशिद ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जिसमें मेजबान ने सवाल किया कि बाबर आजम और विराट कोहली में से किस खिलाड़ी की कवर ड्राइव ज्यादा खूबसूरत है। मोइन अली ने मुस्कुराते हुए इस सवाल का जवाब देने की बजाय मामला आदिल रशीद के सपुर्द कर दिया। आदिल रशीद ने थोड़े तवक्कुफ के बाद एतमाद से कहा है कि मेरी राय में बाबर आजम की कवर ड्राइव ज्यादा खूबसूरत है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कवर ड्राइव की बात करें तो मैं बाबर को चुनूंगा, ताहम भारतीय स्टार विराट कोहली के दीगर स्ट्रोकर्स भी इन्हीं बहुत पसंद है। दिलचस्प अमर ये है कि ये पहला मौका नहीं जब आदिल रशीद ने बाबर आजम को कोहली पर तरजीह दी हो। माजी में भी वो एक इंटरव्यू में यही मौक़िफ़ दे चुके हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।